नमस्कार मित्रों, इंडियन एसआरजे पर आप सभी का स्वागत है। भारतवर्ष में संचालित विकास परियोजनाओं तथा धार्मिक स्थलों पर हो रहे विकास कार्यों की महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करने के क्रम में आज हम आपको कानपुर रिंग रोड की विशेष जानकारी देने वाले हैं। जैसे कि कितना लंबा होगा यह रिंग रोड, कहां से कहां तक बनेगा यह कानपुर रिंग रोड, जानेंगे परियोजना की लागत, भूमि अधिग्रहण एवं क्षतिपूर्ति की महत्वपूर्ण जानकारी एवं बताएंगे कि कब से होगा कानपुर रिंग रोड का निर्माण कार्य आरंभ। तो मित्रों, संपूर्ण जानकारी पाने के लिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि किसी भी प्रदेश व नगर की सर्वांगीण विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण है भविष्य की आवश्यकता अनुसार सड़कों का उपलब्ध होना, जिसके के लिए प्रदेश की योगी सरकार इस दिशा में महत्वपूर्ण कार्य कर रही है तथा उत्तर प्रदेश देश में सड़कों का कायाकल्प करने में सबसे तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है। इसी क्रम में आपको बता दें कि कई महत्वपूर्ण नगरों को एक्सप्रेसवे व हाईवे से जोड़ने के साथ ही साथ नगरों को जाम की समस्या से मुक्ति दिलाने के लिए रिंग रोड का निर्माण कार्य भी नियोजित है। इन्हीं में से एक है कानपुर, जहां पर अब रिंग रोड के निर्माण का कार्य प्रशस्त हो रहा है। बता दें कि 6 लेन में बनने वाली इस 93 किलोमीटर लंबी कानपुर रिंग रोड के कार्य को 4 चरणों में बांटा गया है। इस कानपुर रिंग रोड की निर्माण एजेंसी है NHAI तथा इसका मार्ग कुछ इस प्रकार से है। इटावा हाईवे पर सचंडी के पास से रिंग रोड मंधना के निकट से GT रोड को जोड़ेगी। सचंडी से रमईपुर के पास कानपुर हमीरपुर हाईवे को पार कर यह सड़क रूमा के पास कानपुर प्रयागराज हाईवे को जोड़ेगी। वहां से उन्नाव के आजाद नगर के पास लखनऊ हाईवे होते हुए यह GT रोड को जोड़ेगी। लागत की जानकारी देने हेतु बता दें कि कानपुर रिंग रोड के निर्माण में लगभग 10,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इनमें निर्माण पर 6,600 करोड़ रुपए और भूमि अधिग्रहण पर 3,400 करोड़ रुपए सम्मिलित हैं। अधिक जानकारी हेतु बता दें कि 1,200 करोड़ रुपए के इस पैकेज में लगभग 700 करोड़ रुपए की क्षतिपूर्ति बांटा जाएगा और जनवरी से फरवरी तक क्षतिपूर्ति वितरण का कार्य पूरा होगा। इसी समयावधि में प्रथम चरण का निर्माणकर्ता कंपनी का भी चयन किया जाएगा। यह कार्य मार्च से अप्रैल माह में आरंभ होने की संभावना है। कानपुर रिंग रोड के पहले चरण में 23 किलोमीटर लंबी सड़क बनाने का कार्य शीघ्र ही आरंभ करने की तैयारी है। अधिग्रहण की नोटिस जारी करने के पश्चात अब नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया अर्थात NHAI ने भूमि पर कब्जा लेने की प्रक्रिया भी आरंभ कर दी है। इसके अंतर्गत अधिग्रहित भूमि के लिए 700 करोड़ रुपए का क्षतिपूर्ति वितरण आरंभ हो रहा है और क्षतिपूर्ति वितरण के पश्चात कंपनी 2 माह में निर्माण कार्य प्रक्रिया आरंभ कर देगी। अधिक जानकारी हेतु बता दें कि कानपुर रिंग रोड निर्माण के प्रथम चरण में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने उत्तर प्रदेश राज्य में कानपुर जिले के आसपास 23.32 किलोमीटर लंबी सचंडी मंधना रोड के लिए इंजीनियरिंग, क्रय और निर्माण अर्थात EPC मोड पर बोलियां आमंत्रित की हैं। यदि आपको यह लग रहा होगा कि इतना खर्च व इतना लागत से क्यों करना इतनी भारी भरकम सड़क का निर्माण, तो हम आपको बता दें कि नगर में लंबे समय से जाम लग रहा है, जो नगर में भारी वाहनों के प्रवेश के कारण और भी बदतर हो गया है। विशेषतः GT रोड का एक बड़ा भाग नगरीय जनसंख्या के मध्य से होकर के गुजरता है और इस कारण से दिन भर ट्रैफिक रेंगता रहता है। इस समस्या के स्थायी समाधान के लिए वर्ष 2014 में आउटर रिंग रोड की योजना को तैयार किया गया था, परंतु 93 किलोमीटर की प्रारंभिक कार्य योजना वर्ष 2020 तक धूल फांकती रही। जब NHAI ने पूर्व व्यवहार्यता सर्वेक्षण किया और परियोजना के लिए एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट अर्थात DPR चालू की और अब परिणाम आपके समक्ष है। कानपुर रिंग रोड परियोजना की कुछ विशेषताओं की जानकारी दें तो आपको हम बता दें कि इसमें हाई टेंशन लाइन जैसे कि यूटिलिटी शिफ्टिंग में 350 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इस मार्ग पर 2 पुल नदी पर बनेंगे, जिसमें से एक मंधना गंगा बैराज की ओर 3.5 किलोमीटर का गंगा पुल बनेगा तथा दूसरा रूमा उन्नाव की ओर 1.9 किलोमीटर का गंगा पर पुल बनेगा। इसके अतिरिक्त इस पर 9 ROB बनेंगे तथा
12 स्थानों से यातायात प्रवेश और निकासी का किया जा सकेगा। इस परियोजना को राष्ट्रीय राजमार्ग विकास प्राधिकरण अर्थात NHDP के चरण 7 के अंतर्गत विकसित किया जा रहा है। बता दें कि यह कानपुर रिंग रोड सचंडी गांव के पास NH19 से आरंभ होता है और उत्तर प्रदेश राज्य में कानपुर नगर जिले के सचंडी गांव के पास एक ही बिंदु पर अर्थात NH19 पर ही समाप्त भी होता है। 93.21 किलोमीटर लंबा ग्रीनफील्ड राजमार्ग राज्य के 3 जिलों कानपुर नगर में 62 किलोमीटर, उन्नाव में 27 किलोमीटर और कानपुर देहात में 4 किलोमीटर से होकर के गुजरता है। परियोजना को आगे चल करके नगर को जोड़ने वाले प्रमुख राजमार्गों से भी जोड़ा जाएगा। इसमें दिल्ली से कोलकाता होते हुए कानपुर और वाराणसी तक NH19 है। NH34 गंगोत्री से लखनादौन होते हुए हरिद्वार, कानपुर और जबलपुर और NH27 पोरबंदर से सिलचर तक सम्मिलित हैं। यही नहीं, स्टेट हाईवे 58 जो कानपुर और उन्नाव को जोड़ता है उसे भी रिंग रोड से जोड़ा जाएगा तथा सबसे महत्वपूर्ण इसी कानपुर रिंग रोड से कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे भी आरंभ हो रहा है। 4 पैकेजों वाली इस योजना में कुछ ही दिनों में मंधाना से सचंडी तक का कार्य आरंभ हो जाएगा और दूसरे पैकेज के लिए सचंडी से रमईपुर रूमा के बीच टेंडर भी शीघ्र ही आने की आशा है। नव वर्ष में तीसरे और चौथे पैकेज के लिए टेंडर प्रक्रिया आरंभ की जाएगी। अब हम आपको इस कानपुर रिंग रोड के रूट की अधिक जानकारी हेतु बता दें कि कानपुर रिंग रोड कानपुर अलीगढ़ GT रोड को मंधना के पास से कानपुर हमीरपुर हाईवे को रमईपुर के पास जोड़ेगी। इसी प्रकार हमीरपुर हाईवे को रमईपुर से कानपुर प्रयागराज हाईवे को रूमा के समीप और प्रयागराज हाईवे को रूमा के पास से लखनऊ हाईवे को आटा के पास जोड़ेगी। आटा से मंधना के पास आकर कानपुर अलीगढ़ GT रोड को जोड़ेगी। भूमि अधिग्रहण की अधिक जानकारी हेतु बता दें कि 93.2 किलोमीटर लंबी इस कानपुर रिंग रोड के लिए 272 गांवों की भूमि की अधिग्रहण होना है। इसके लिए 560 हेक्टेयर भूमि की अधिग्रहण का लक्ष्य है। फिलहाल 50 गांवों के किसानों को क्षतिपूर्ति बांटने का कार्य आरंभ हो रहा है। भू अध्याप्ति विभाग ने प्रत्येक किसान की भूमि का खसरा खतौनी जुटाने के साथ ही अधिसूचना की तिथि से 3 वर्ष पूर्व तक वहां हुए बेनामों के आंकड़े भी देखे जा रहे हैं ताकि यह पता चल सके कि वहां किस दर पर भूमि के बेनामे हुए हैं। ग्रामीण क्षेत्र में सर्किल रेट या बाजार रेट में जो अधिक होता है उसका 4 गुना मुआवजा अर्थात क्षतिपूर्ति भूस्वामियों को दिया जाता है। ऐसे में भूमि की बिक्री किस दर पर 3 वर्षों में हुई है इसका आकलन ग्रामवार किया जाता है। अब ADM भू अध्याप्ति सत्येंद्र सिंह की अगुवाई में बेनामों की दर का आकलन आरंभ कर दिया गया है। सर्किल रेट भी देखा जा रहा है। प्रत्येक भूस्वामी का खसरा और खतौनी भी मांग लिया गया है और इसके लिए मोहसिनपुर गढ़ेवा, सचिंडी 1, सचिंडी बिनौर प्रथम, भारू, भैरमपुर, इटावा, कैधा, कोरोना बहादुरपुर नगर, मगरासा, रमईपुर, सेन पश्चिम पारा, सेन पूरब पारा, सोना, जरकला, कासीगावा, कुम्हूपुर, पिपरगवा आदि गांवों की अधिसूचना जारी हो चुकी है। सबसे महत्वपूर्ण है कि NHAI के अनुसार कानपुर रिंग रोड को वर्ष 2025 तक वास्तविकता में परिवर्तित करने का प्रयास किया जाएगा, अर्थात इसके निर्माण को वर्ष 2025 तक पूर्ण करने की योजना है। मित्रों, इस प्रकार से उत्कृष्ट वीडियो बनाने का एकमात्र हमारा उद्देश्य है कि देश में हो रहे विकास कार्यों की जानकारी आप तक सही स्वरूप में पहुंचे, जिसके लिए हम यह सभी कार्य केवल और केवल अपने दम पर स्वेच्छा से कर रहे हैं। इसलिए आपका सहयोग व समर्थन अत्यंत आवश्यक है। आप हमें आर्थिक सहयोग भी कर सकते हैं तथा वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक साझा करके वैचारिक सहयोग भी कर सकते हैं। मित्रों, हम आशा करते हैं कि आपको कानपुर रिंग रोड की जानकारी हमारी पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कर कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें एवं यदि कोई सुझाव हो तो वह भी बताएं। इसके अतिरिक्त यदि आप नए दर्शक हैं अथवा अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे मनोबल में वृद्धि करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें तथा उपलब्ध लिंक के माध्यम से इंस्टाग्राम, ट्विटर व व्हाट्सएप आदि में जुड़े भी। फिर मिलेंगे हम नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, हर हर महादेव।